बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़फ़ियत अम्मा जनरल नॉलेज क्लास 3 का चैप्टर 7 कर रहे हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ़ मसाकन हैबिटेट के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने ज़मीनी मस्कन को बयान किया, अब हम करने लगे हैं आबी मस्कन, वाटर हैबिटेट। ज़मीन पर पाए जाने वाले पानी के ज़ख़ायर को आबी मस्कन कहते हैं, कि जहाँ पे भी पानी के ज़ख़ायर हैं, पानी बहुत ज़्यादा मकदार में जमा है, तो उसको हम आबी मस्कन कहेंगे कि वहाँ पे उस पानी के अंदर भी जानदार पौधे जानवर पाए जाते होंगे। कई अक़साम के जानवर और पौधे पानी में पाए जाते हैं, पानी उनका मस्कन है। मछली एक आम जानवर है जो हम बच्चे छोटे छोटे भी जानते कि वो पानी में रहती है। उसके अलावा दरियाई घोड़ा है। अब आपको कि घोड़ा, दरियाई घोड़ा कहाँ से है, तो ये जो आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है ना, ये दरियाई घोड़ा इस तरह का बड़ा क्यूट सा छोटा सा होता है। मेंढक वगैरह पानी में रहते हैं। मेंढक भी एक आम हमें जानवर नज़र आता है, लेकिन मेंढक पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है। ठीक है, बाहर भी आ जाता है, घरों में आ जाता है इसी तरह कई किस्म के पौधे भी पानी में नशोनुमा पाते हैं, मसलन समुद्री घास, एल्गी और कंवल वगैरह। ये पौधे ऐसे हैं जो कि पानी में रहते हैं, आबी मस्कन है उनका। ज़मीनी मस्कन की तरह आबी मस्कन की भी मुख्तलिफ़ अक़साम है। नंबर 1, ताज़ा पानी, फ्रेश वाटर। दरिया, झीलें, तालाब और नदियाँ वगैरह ताज़ा पानी में शामिल हैं। ताज़ा पानी मेंढक, बत्तख, मछली और कंवल का मस्कन है। कंवल एक फूल है, ये जो आप नीचे पिक्चर देख रहे हो ना, तो इसको कहते हैं कंवल। कंवल का बड़ा सारा पत्ता होता है और उसके ऊपर एक फूल नज़र आ रहा होता है, बड़ा खूबसूरत सा खिला हुआ, तो इसको कहते हैं कंवल। और मेंढक, बत्तख, ये सब आपको पानी में तैरते नज़र आते हैं। और बत्तख तो हमें इजीली गांव देहात में भी नज़र आती है, जहाँ पे थोड़ा सा पानी मिलता है वहाँ पे बत्तख पहुँच जाती है। ठीक है, मेंढक भी बिल्कुल यकीनी बात है। फिर है समुद्री मस्कन। समुंदर सबसे बड़ा आबी मस्कन है, सबसे बड़ा समुंदर। जानवरों और पौधों की मुख्तलिफ़ अक़साम की बहुत बड़ी तादाद इस मस्कन में पाई जाती है। समुंदर जेलीफिश, केकड़ा, तारा मछली, समुंदरी कछुआ, समुंदरी घास और काई का मस्कन समुंदर है। कैसे? अब समुंदर में क्या कुछ है? जेलीफिश, हमें जेलीफिश बड़ी प्यारी सी ये कार्टून्स में आपने देखा होगा। केकड़े की तो बिल्कुल जी वो लड़ाइयाँ कार्टून्स में हम देखते हैं। फिर तारा मछली, स्टार फिश, स्टार की तरह की होती है, इधर पिक्चर में क्लियर नहीं है, स्टार की तरह की शक्ल होती है बिल्कुल, उसको तारा मछली कहते हैं। फिर समुद्री कछुआ, ये आपको स्विमिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। समुद्री घास, इस तरह की ये बड़ी बड़ी घास समुंदर की, ये सब हमें बहुत आसानी के साथ आप किसी भी कार्टून में देखते हो या कोई टीवी पे आपको कहीं मौका मिलता है ना, तो ये नज़र आती हैं। ये उधर आप ज़्यादा अच्छा व्यू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में कोई इतना अच्छा समुंदरी मस्कन का कहीं दिखाने का कोई इंतज़ाम ऐसा मेरे तो नहीं नोटिस में है। नहीं तो वरना जो इंटरनेशनल लेवल पे बड़े जो ममालिक हैं बाहर की दुनिया में, वहाँ पे तो वो समुंदर के अंदर ही उन्होंने ऐसे ऐसे म्यूज़ियम टाइप समुंदर के अंदर बना दिए हैं। और उधर शीशा लगा होता है, ग्लास, तो ग्लास के पार आपको समुंदर के अंदर तैरते हुए नज़र आ रहे होते हैं ये सब जानवर ना। ये स्टारफिश ये भी कोने में नज़र आ गई, तो वो तैरते हुए नज़र आते हैं और वहाँ पे आप बहुत अच्छा वो देखते हैं। हम तो नहीं, वो बहुत अच्छे तरीके से उनको देख पाते हैं। लेकिन आप नेट पे अपनी मदर के पास, अपनी अम्मी की मदद से आप नेट पे सर्च कर सकते हैं मैराइन हैबिटेट समुद्री मस्कन के बारे में, तो वहाँ पे आपको ये ज़रूर आप चेक कर सकोगे। लेकिन अम्मी, अब्बू या बड़ी बहन भाई की निगरानी में, ख़ुद से नहीं आपने मोबाइल लेना। क्या आप जानते हैं दुनिया में मौजूद जानदारों में सबसे बड़ा जानदार ब्लू व्हेल है और इसका मस्कन समुंदर है। सबसे बड़ा जानदार ब्लू व्हेल। ये ब्लू व्हेल बहुत सारी हंड्रेड्स मछलियाँ छोटी छोटी खा जाती है एक ही दिन में। ठीक है, साहली मस्कन तीसरा है। कोस्टल हैबिटेट, साहिल जो समुंदर का किनारा होता है ना, उसको हम कहते हैं साहिल। तो ये वो इलाका होता है जहाँ समुंदर और ज़मीन आपस में मिलते हैं। ठीक है, समुंदर का एंड हो रहा होता है और ज़मीन शुरू हो रही होती है, तो समुंदर और ज़मीन आपस में मिलते हैं। इस मस्कन को मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर, और इस मस्कन में मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर और पौधे पाए जाते हैं, मैंग्रोव, दलदली घास और केकड़े वगैरह।
और फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग कुतबी इलाका, सर्द तरीन, सर्द यानी कि बहुत ठंडा कुतबी मस्कन है। पोलर रीजन, हमारी जो ज़मीन है ना, एक्चुअली में हम जो ज़मीन कहते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, ठीक है। तो ज़मीन एक्चुअली गोल नहीं होती, ओवल शेप होती है। तो ये जो है ना, इसको हम कहते हैं पोलर एंड्स, ठीक है, पोलर्स। ये बहुत ठंडे होते हैं, ठीक है। सर्द तरीन कुतुबी मस्कन है ये इलाका, सारा साल बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ पौधे इंतहाई कम तादाद में पाए जाते हैं। कुतबी इलाके में पाए जाने वाले जानवरों में कुतबी रीछ, पोलर बियर, पेंगुइन और भेड़िए वगैरह शामिल हैं। अब ये ऐसे हैं जानवर जो इतने सख्त सर्दी के, क्योंकि वहाँ पे वो कहते हैं सारा साल बर्फ़ से ढके रहे। यहाँ पे हम अपने इधर पाकिस्तान में देखते हैं ना, बड़े बड़े पहाड़, ठीक है, मिट्टी के पत्थरों के पहाड़, यहाँ पे बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्टून्स में हमने देखा हुआ है, बहुत ही क्यूट है। ये चलते हैं ऐसे लगता है दूर से कोई छोटा सा इंसान चलता आ रहा है, उसने कोट पहना हुआ है, ठीक है। तो ये और इसी तरह पोलर बियर, कुतबी रीछ, ये हमें नज़र आते हैं। और फिर ये पानी से जो वहाँ पे पहाड़ों के दरमियान समुंदर, क्योंकि ये एक्चुअली में इधर जो समुंदर पाए जाते हैं ना, इनके ऊपर भी बर्फ़ की तह जमी होती है। तो लेकिन ये जानवर ऐसे हैं कि जो कि उधर उस समुंदरों की पानियों में से मछलियाँ पकड़ के तो ये अपनी खुराक की ज़रूरत को पूरा करते हैं। फिर क्या आप जानते हैं कुतुब जनूबी का 90% इलाका बर्फ़ से ढका हुआ है। पेंगुइन, ये वाला पेंगुइन ऐसा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता लेकिन बहुत अच्छी तरह तैर सकता है। नंबर 3, बर्फ़ानी इलाके में पाए जाने वाले जानवरों की जिल्द के नीचे चर्बी की एक मोटी तह होती है जो उन्हें सर्दी से महफूज रखती है, ठीक है।